हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कंसीडरेशन। कंसीडरेशन क्या होती है? जब एक कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, जो समथिंग इन रिटर्न हम बोलते हैं कि कुछ काम करने के बदले में जो भी मिलता है उसको कंसीडरेशन कहते हैं। तो इसको हम, और इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो वो एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे, क्योंकि विदाउट कंसीडरेशन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हम आज पढ़ेंगे। तो हम फटाफट से कंसीडरेशन करते हैं। द कंसीडरेशन हैज़ इंपॉर्टेंट प्लेस इन कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट requires a consideration. Agreement without consideration are void. The study of consideration in respect of subject matter is required. ठीक है, तो वही कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। इसमें जो यही बताया गया है, अगर कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो वॉइड माना जाएगा। हाँ, तो इसकी डेफिनेशन है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डेफिनेशन कहाँ दी हुई है? सेक्शन 2 सबसेक्शन डी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस कंसिडरेशन. इट सेज व्हेन एट the desire of the promiser and the promisee or any other person has done or abstain from doing or does or abstain from doing or promise to do or to abstain doing something such act in abstinence or promise is called a consideration for promise. वही इसको हम इन शॉर्ट में कह देंगे कि समथिंग जो भी उसको रिटर्न में मिलता है। तो इसमें इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। आप प्रपोजल्स टू बाई हिज साइकिल फॉर ₹1000। 1000 में उसने ए प्रपोज करता है बी को कि 1000 में साइकिल ख़रीद ले। बी एग्री करता है, बी एग्री टू बाय दैट साइकिल फॉर ए उसको ऑफ़र करता है कि तू 1000 में मेरा साइकिल ख़रीद ले। बी एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है, यहाँ जो 1000 रुपया है वो कंसिडरेशन है। ये कुछ उनकी डेफिनेशंस बताई गई हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू पॉलक, अकॉर्डिंग टू एंसन। हम इसकी एंसन की कर लेते हैं। कंसिडरेशन इज़ दैट विच इज़ टू बी डन, अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, टू बी बियर और प्रॉमिस टू डू, और विच द प्रॉमिस अब्सटेन फ्रॉम डूइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉमिस और बियर इट। ਹੁਣ अब ऊपर जो डेफिनेशन बताई हैं उसमें क्या क्या एलिमेंट निकल के आते हैं। कंसिडरेशन टू बी गिवन एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर। प्रॉमिसर की डिज़ायर पे कंसिडरेशन दी जाती है। कंसिडरेशन टू बी गिवन बाय द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। किसको? प्रॉमिसी को, जहाँ उनके कहने पे किसी और पर्सन को। कंसिडरेशन को कोई भी हो सकती है, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। कंसिडरेशन में भी एन एक्ट, एब्सटिनेंस और फॉरवियरेंस और रिटर्न प्रॉमिस। वही के कुछ काम करने के प्रति, काम ना करने के प्रति, जहाँ कुछ बदले में करने के प्रति कंसिडरेशन कुछ भी हो सकती है। कंसिडरेशन मस्ट बी लीगली एडुकेट एंड वैल्यूएबल। मस्ट बी लीगली हो, इलीगल नहीं होनी चाहिए, और एडुकेट होनी चाहिए। ठीक है, कंसिडरेशन मस्ट बी वैलिड, मतलब वैलिड होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए जो भी है। ये एक केस है, मिस मिराहुल एंटरप्राइजेस वर्सेस श्रीमती विजय श्रीवास्तव। दिल्ली हाई कोर्ट सेड दैट इट इज़ एसेंशियल दैट कंसिडरेशन शुड बी डिफाइंड फॉर अ वैलिड एग्रीमेंट टाइप। कौन सी टाइप? कंसिडरेशन आर मेनली 3 टाइप: प्रेजेंट कंसिडरेशन, पास्ट कंसिडरेशन एंड फ्यूचर कंसिडरेशन। ठीक है, अगर इस इनके नाम से ही आप ये पढ़ लेना, क्योंकि इनके नाम से ही पता चलता है। प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में होती है कि आज के आज मैंने इसको साइकिल ख़रीदा, 1000 रुपया दिया, ठीक है, वो 1000 रुपया कंसिडरेशन हो गई। ठीक है, फ्यूचर जो पास्ट होती है, उसने पहले 1000 रुपया दिया था, तो लेकिन मैं उसको साइकिल आज दे रहा हूँ, तो वो पास्ट हो गई। फ्यूचर, इन फ्यूचर के लिए जो भी कंसिडरेशन होती है, फ्यूचर में कुछ काम करना है, जैसे एडवांसेस वगैरह दे देते हैं, तो उसको फ्यूचर कंसिडरेशन कहते हैं। अब आगे है व्हेन द कंसिडरेशन इज़ इलीगल। कंसिडरेशन इलीगल कब मानी जाती है?
A valid contract require the consideration should be valid. Legal contract with the illegal consideration is not a enforceable. क्योंकि जब भी illegal consideration होएगी वो enforce नहीं करवा सकते हैं हम. Section 23 of the Contract Act mention those situations in which the consideration shall be considered to be illegal. These situations are following. कौन कौन सी? When it is prohibited by law. कोई लॉ ही ऐसा बन गया कि उसके लॉ ने बन गया कि ये काम नहीं करना, उस पर रोक लगा दी किसी कानून ने. अगर फिर भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसमें कंसिडरेशन, तो वो इलीगल मानी जाएगी. व्हेन इट इज़ सच नेचर दैट इट इज़ अलाउड इट बट डिफीट द प्रोविज़न ऑफ लॉ. लेकिन वो काम लीगल है, लेकिन उसको जो करने का है वे है, करने का तरीका है वो इलीगल है. उसकी कोई किसी लॉ की कोई प्रोविज़न को डिफीट करता है तो वो भी इलीगल मानी जाएगी. व्हेन इट इज़ फ्रॉडुलेंट, जब किसी फ्रॉड के थ्रू कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है. व्हेन इट इज़ इन्वॉल्व इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर. अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जो कंसिडरेशन है तब इलीगल मानी जाएगी कि कॉन्ट्रैक्ट है जो किसी पर्सन को इंजरी पहुंचाना है या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचाना है. द कोर्ट रिगार्ड इट इज़ इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. मतलब किसी पब्लिक के उसमें अगेंस्ट है तब भी उसको इलीगल माना जाएगा. कंसिडरेशन फॉरबिडन बाय लॉ. अगर किसी लॉ के द्वारा ही उस पर रोक है, फॉरबिडन बाय लॉ है, तब भी वो क्या मानी जाएगी? इलीगल मानी जाएगी. तो इसके बाद हम ये देखते हैं कंसिडरेशन टू डिफीट द प्रोविज़न ऑफ लॉ. अगर वो कंसिडरेशन डिफीट द प्रोविज़न ऑफ लॉ, ये उसी को आगे एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर किसी का उसने रोक लगा दी है, कंसिडरेशन फॉरबिडन बाय लॉ, किसी लॉ ने ही रोक लगा दिया, तब वो इलीगल माना जाएगा. ये तो कंसिडरेशन वॉइड मानी जाएगी. इसको फटाफट से पढ़ लेते हैं. सच एग्रीमेंट आर वॉइड. एन एग्रीमेंट और एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ इज दैट विच इज़ नॉट प्रोहिबिटेड परमिटेड बाय लॉ टू बी फॉलोड और विच इज़ अगेंस्ट लॉ. वही कि किसी लॉ के अगेंस्ट है तब वो वॉइड माना जाएगा. कंसिडरेशन टू डिफीट द प्रोविज़न ऑफ लॉ. वही किसी प्रोविज़न को, किसी लॉ की किसी प्रोविज़न को अगर डिफीट होता है तब भी उसको क्या माना जाएगा? इलीगल मानी जाएगी वो. एन एग्रीमेंट विद सच कंसिडरेशन इज आल्सो वॉइड. कंसिडरेशन जो वॉइड मानी जाएगी विच पर्पस इज डिफीट द प्रोविज़न ऑफ लॉ. इन अदर वर्ड्स वेयर द एग्रीमेंट इज डन विद द सच कंसिडरेशन दैट इफ द अप्लाइड डिफीट द प्रोविज़न ऑफ लॉ देन सच कंसिडरेशन एंड एग्रीमेंट शैल बी कंसिडर्ड वॉइड. ठीक है. फ्रॉडुलेंट कंसिडरेशन, वही किसी से फ्रॉड से किया है. एग्रीमेंट विद सच कंसिडरेशन विच आर फ्रॉडुलेंट आर वॉइड. ठीक है. इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कब होता है? कोई भी एग्रीमेंट और वो कंसिडरेशन कब होती है? फ्रॉडुलेंट इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. एग्रीमेंट टू लेंट हाउस ऑन रेंट फॉर प्रोस्टिट्यूशन के काम के लिए, क्योंकि वहाँ एक सोसाइटी ऐसी है, अगर हम वहाँ पे कोई रूम ऐसा रेंट पे दे देंगे कि वहाँ प्रोस्टिट्यूट के लिए जहाँ जो इमोरल है ना, तो एग्रीमेंट टू लेंट व्हीकल टू बी यूज्ड फॉर द प्रोस्टिट्यूशन. वही रेंट पे उसी काम के लिए कोई व्हीकल रेंट पे देना. एग्रीमेंट टू प्रोवाइड मनी टू हैव कोहैबिटेशन विद द वाइफ ऑफ एनी अदर पर्सन. ठीक है. ये भी आप है. कंसिडरेशन ऑफ अर्लियर कोहैबिटेशन, ये आप देखो कोहैबिट अगर कोई करता है उसके रिकॉर्ड में अगर देता है. एग्रीमेंट टू गिव कंसिडरेशन फॉर फ्यूचर इलीगल कोहैबिटेशन, मतलब इलीगल कोहैबिटेशन करना फ्यूचर में. तो हमने क्या देखा है, कोई भी एग्रीमेंट होता है विदाउट कंसिडरेशन वॉइड होता है. ठीक है. अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो भी कोई भी एग्रीमेंट है तो वो वॉइड माना जाएगा. एज वी हैव सीन अबव द कंसिडरेशन इज एसेंशियल फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन कैन नॉट बी इमेजिन्ड. ठीक है.
पर इसमें हम कहते हैं लेकिन अगर किसी में कंसिडरेशन नहीं है उसको कब वैलिड मानेंगे, इसमें आप ध्यान रखना। ये तीन ऐसी चीज़ें हैं, ये तीन ऐसी एक्सेप्शंस हैं, इनके बिना भी एग्रीमेंट है में अगर कोई भी कंसिडरेशन नहीं है तब वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं वैलिड होता है। जैसे एग्रीमेंट अंडर नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन क्या होता है, जो ऐसे रिलेशन होते हैं जैसे पेरेंट्स ने अपने पुत्र को या अपनी बेटी को कोई प्रॉपर्टी दी, उसमें वो उन्होंने खुद तो कुछ नहीं लिया ना, कोई गिफ्ट दे दिया, ऐसा हस्बैंड ने वाइफ को दिया, तो उसमें क्या होता है कंसिडरेशन नहीं होती, ये वैलिड होता है कोई एक कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद है एग्रीमेंट टू पे कंपनसेशन फॉर पास्ट सर्विस। किसी ने पास्ट में कोई सर्विस की है ना, जैसे कोई इंसान बाहर चला गया, अब्रॉड चला गया, उसकी मदर को किसी ने बाद में टेकन केयर की, उसकी किसी फ्रेंड ने, तो उसने के हाँ पास्ट में उसने उसको सर्विस दी, उसकी मदर की टेक केयर की, तो उसमें अगर वो उसको कुछ देता है लेकिन उसने पास्ट में सर्विस तो दी है ना, तो वो भी अगर कंसिडरेशन होगी तो वो भी वैलिड होगी। तो एक है एग्रीमेंट फॉर पेमेंट ऑफ टाइम वेयर डेट। कुछ डेट हैं लेने थे उसने लेकिन वो एक्सपायर हो गए, ख़त्म हो गए थे उसने तब था कि वो पैसे नहीं मिलने, लेकिन बाद में ऐसा हुआ वो बंदे ने बोल दिया कि हाँ भाई मैंने पहले से आपसे पैसे लिए थे लेकिन अब मैं वो पैसे वापस करना चाहता हूँ, तो ठीक है, वो टाइम वेयर डेट होते हैं, तो वो अगर वो करता है तो पैसे वापस करता है, जो एक्सपायर हो चुकी है जिनकी टाइम लिमिट, अगर वो भी मिलते हैं तो वो भी वैलिड होगा कॉन्ट्रैक्ट, अगर उसमें करंट में कोई कंसिडरेशन नहीं होगी। ये तीन एक्सेप्शंस हैं, उसके बिना हम कह सकते हैं तीन एक्सेप्शंस के बिना कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है विदाउट कंसिडरेशन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता।